अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। आज आपके लिए मैं बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है तंदूर में बेसन की रोटियाँ। तंदूर में तो बेसन की रोटियाँ पकाओ तो बहुत मज़े की चटपटी सी बनती हैं और ये बड़ी स्पेशल होती हैं। हमें तो बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगी। इसके लिए ये घर के तंदूर होते हैं। ये हमने तंदूर गर्म कर लिया। इंशाल्लाह जैसे ये तंदूर गर्म हो जाएगा तो साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि बेसन में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और बेसन का वो अमेज़ा तैयार करके रोटियां बनाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं स्टार्ट करना। अब मैं बताती हूँ कि बेसन में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी। ये मैंने 1 पाव बेसन ले लिया। एक पाव बेसन को अच्छे से छान के साफ़ करके ना ये कटोरी में डाल दिया। 1 चम्मच सुरख मिर्च होगी, आधी चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और ये भर के मैंने हल्दी ली है। हल्दी के तो वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये बेसन में हल्दी डाली जाए तो उसमें कलर बड़ा अच्छा आता है। और 1 प्याज होगी, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची होंगी, धनिया होगा और अनारदाना होगा। अनारदाना ना इसमें बहुत मज़े का लगता है, उसमें हल्की सी खटास आती है, वो फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। ये खुश्क धनिया खुशबू के लिए होता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मिक्स करना। बेसन में मैंने तमाम ये मसाला जार जितने भी खुश्क हैं ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अनारदाना है, ये खुश्क धनिया है। इसको हाथों से ज़रा क्रश कर लें तो ज़रा अच्छा हो जाता है। ये लें जी, ये ड्राई मसाले चले गए सारे इसमें। अब हमने ये सब्ज़ मसाले जो है ना वो ऐड करने हैं इसमें। और तब तक मैं ज़रा सब्ज़ मसाले काट लूँ। हम ना जब भी अपने मामू के घर आते हैं ना तो ये स्पेशल ये वाली रोटियां हम ज़रूर बनवाते हैं। मुझे बहुत पसंद है, तो बल्कि मैं खुद शौक़ से ना ये बना के खाती हूँ, क्योंकि तंदूर सिर्फ मामू के घर लगा हुआ है, कहीं और नहीं है हमारी तरफ। हम लोग जब भी मामू के घर आए ना तो ये वाली तंदूर वाला काम सिर्फ हम मामू के घर करते हैं। ये सिर्फ मामू के घर लगा हुआ है, इसलिए भी स्पेशल इधर ही आना पड़ता है। सब्ज़ मिर्च को भी बारीक से चॉप कर लिया मैंने, धनिया को भी और प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब सबको इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके ना ऐड कर देते हैं। ये सारा अमेज़ा ना हाथ से मिक्स किया जाए तो अच्छा लगता है। वो थोड़ा थोड़ा करके ना ये जैसे हम लोग पकोड़े बनाते हैं वैसा नहीं बनाना, ये उससे थोड़ा थिक रखना है, तभी ये रोटी पे ठहरेगा ना। इस टाइम पे अगर आप ना इसको चेक कर लें, अगर नमक मिर्च की कमी पेशी है तो पूरी कर लीजिएगा। नहीं माशाल्लाह से हमारा ठीक है, हमें इतनी नमक मिर्च चाहिए थी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल साइज़ के ना जैसे हम लोग रोटियों के पेड़े करते हैं ऐसे पेड़े कर करके रखते जाएं।
जैसे पेड़े करके रखते जाएंगे उसके ऊपर ऐसे साथ ही ना जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जितना बेसन चाहिए उस हिसाब से ना इसके ऊपर ऐसे ये बेसन लगाते जाएं। बस रुमाल को अच्छे से हाथों पे लपेट ले। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी तंदूर वाली रोटी तैयार हुई है। तंदूर में बेसन की रोटी तैयार हुई है और ये खाने में भी इतनी मज़े की यमी होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। अगर आपके पास फ्रेश मक्खन है तो मक्खन लगा लें, नहीं है तो देसी घी लगा लें। ये मक्खन या देसी घी लगा के ना इसका जायका डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए ये लीजिए। इंशाल्लाह कभी मैं आपको देसी घी भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें घर का देसी घी है। एक रोटी पे लगाने के बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर ऐसे डाल दें। इस तरह ये जल्दी ठंडी नहीं होंगी और देसी घी ना दूसरी रोटी पे नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। जो दूसरी साइड पे लग के जो वेस्ट होता है ना वो वेस्ट नहीं होगा हमारा। इसको यूं दिखाएं। देखिए जी जैसी रोटियों पे घी लग जाए फ़ौरन रुमाल में डाल के ना इसको ऐसे लपेट दें ताकि अब आपकी रोटियां गर्म रहें। अब देखिएगा दही का रायता होगा पुदीने वाली चटनी के साथ और चाटी की लस्सी और ये रोटियां, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग ये बनाएंगे तो। देखिए जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियां बेसन की तैयार हो गई हैं और हमने घी लगा के इनको लपेट के रख दिया है। अब गर्मा गर्म हम लोग पेश करेंगे दोपहर के खाने में। इंशाल्लाह आज हम यही खाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेस पर हर रोज़ आप लोगों के लिए एक चटपटी मज़े की रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन क्या ही मजा है। बेसन वाली रोटी जनाब, नाल चटनी दही दी, नाल चाटी दी लस्सी।